धर्म के लोग भी स्वर्ग को नहीं मानते हैं, नरक को नहीं मानते हैं। किस आधार पर? वे कहते हैं स्वर्ग होता है, संसार है तो दिखाई पड़ता है, सूर्य चंद्रमा है तो दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग भी रहता तो दिखाई पड़ता, नरक भी रहता दिखाई पड़ता। लेकिन उन्हीं को अब कहिए कि आप की आँख तो नहीं देख पाती है आपके खून को, तो फिर ब्लड टेस्ट क्या हो गया? धीरे धीरे विज्ञान विकास कर रहा है और अध्यात्म हल्का होता है। तो भगवान राम कहते हैं स्वर्ग है किस लिए? कर्मों को भोगाने के लिए। नरक है किस लिए? कर्मों को भोगाने के लिए। मर्तलोक है किस लिए? कर्मों को भोगाने के लिए। स्वर्ग में बड़े बड़े पुण्यों के भोग भोगाए जाते, बड़े बड़े। नरक में बड़े बड़े पापों के भोग भोगाए जाते। मर्तलोक में साधारण पुण्य पाप, छोटे मोटे पुण्य पाप। इसे लाखों लाख वर्षों तक सुख क्यों मिलता है स्वर्ग में? कि बड़े बड़े पुण्य को भोगने में समय ज़्यादा लगता है। नरक में लाखों लाख बरस क्यों दुख मिलता है जीव को? वहाँ बड़े बड़े पापों को भोगना पड़ता है। यहाँ मर्तलोक में अब मर्तलोक में छोटे छोटे पुण्य, छोटे छोटे पाप। नियम है जब तक पुण्य का भोग रहेगा तब तक आपका दिन अच्छा रहेगा सब तरह से। जब तक पाप का भोग रहेगा तब तक आपका दिन खराब रहेगा सब, कभी यह कभी वह, कभी यह कभी वह। तो पुण्य के भोग तक सुख सुविधा, पाप के भोग तक दुख असुविधा। तो भगवान राम कहते हैं अब देखिए सब सुख सुविधा मेरे माता पिता ने दिया, जनक के माता पिता ने बेटी को दिया, फिर भी दिक्कत में दुख होता ही है। जब दिक्कत दुख क्यों? तो श्री राम कहते हैं हमसे भी कभी पाप किसी जीवन में हुआ था, वह विष्णु का ही जीवन क्यों ना हो। सीता से भी कभी पाप हुआ था, तो पाप होने का मतलब आपके द्वारा वह किया गया जिससे और प्राणी को कष्ट हुआ और प्राणी को दुख मिला। आपके कर्म से अगर किसी को कष्ट नहीं हुआ, उसका बना, उसको लाभ हुआ, तो यह पुण्य हो गया। सीधी परीक्षा है। आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए देखें हमारे कर्म से किसी प्राणी को लाभ हो रहा है, उसका बन रहा है, उसको सुख मिल रहा है, तो यह आप पुण्य कर रहे हैं। आपका कर्म यह भी दिखाएगा हमारे कर्म से किसी को हानि हो रही है और दुख मिल रहा है, तो पाप हो गया। तो भाव था भगवान का हमसे भी कभी पाप हुआ था, जिसका फल दुख 14 बरस वनवास में हुआ। सीता से भी पाप हुआ तो उसको दोहरा, यही 14 बरस बिता गई न, फिर मैंने जब प्रसूति की अवस्था में थी, लपेट में था, फिर देश निकाल हो गया। तो कहिएगा भगवान से भी पाप होता है क्या? भगवती से भी पाप होता है क्या? जब भगवान से पाप हो जाएगा तब फिर क्या हो गया? भगवान से पाप सही में होता नहीं है, भगवती से पाप होता नहीं है, विष्णु से पाप होता नहीं है, लक्ष्मी से पाप होता नहीं है, फिर भी भगवान राम कह रहे हैं तो कारण है। कारण क्या है? कि वो दिखाते हैं कर्म का कानून कितना मजबूत है। कर्म के कानून पर मानसे में श्री राम बोले हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर, नर शरीर धरि जी पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव भीरा, करहि मोह बस नर यग नाना, स्वारथ रथ पर लोक नसाना, काल रूप तिनकह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ करम फल दाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि
संस्कृति दुख जाने, त्यागहि करम शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। भगवान राम कहते हैं जो जो पाप करता है उस कर्म का फल उसको देता हूँ, जो जो पुण्य करता है उस कर्म का फल उसको देता हूँ। तो फिर ये आपसे कैसे पाप हो गया? आप दूसरे पर मन प्रशासन शासन करते हैं, राम का तो हम ही कर्म का दंड देते हैं, तो कर्म का दंड वो देंगे तो अपने कर्म का दंड कैसे भोगेंगे? तुम्हारा मतलब भगवान को अगर कर्म का भोग दिखाया गया है, भगवती को अगर कर्म का भोग दिखाया गया है, तो किस लिए? कर्म के भोग को समझाने के लिए कि देखो भाई, जब मैं भगवान हूँ, हम पर कर्म का कानून लागू हो जाता है। सीता भगवती है, इस पर कर्म का कानून लागू हो जाता है, तो संसार में जितने भी मनुष्य हो ना, कर्म का कानून लागू होगा। यहाँ पर भगत हेतु भगवान प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु शंकर, राम धरे वो तनु भू, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान राम जो भी कर्म का फल देखे हैं ना, सीता जो भी कर्म का फल देखी है ना, क्या कहते हैं गोस्वामी जी, क्या वो तो नाटक किए हैं। जथा अनेकन बेश धरी, नृत्य करे नटको, सोई सोई भाव दिखावे यापन होए न सो। तो श्री राम को जो कर्म का भोग हुआ है वह नाटक है, सीता को जो कर्म का भोग हुआ है नाटक है। तो नाटक किस लिए दिखाए? कभी कभी गांव समाज में भी नाटक होता है, चूंकि आप लोगों का तो गांव ऐसा है कि नहीं होता होगा नाटक, होता है, होता है। नाटक में कभी कभी देखिएगा, एक आदमी स्टेज पर घूम फिर रहा है, काला पर्दा जो है उस तरफ से एक आदमी आता, धाए धाए गोली मार देता है, 2 गोली छाती में, 2 गोली कनपट्टी में। अब जिसको गोली लगी गिरवे करेगा, बाप रे माएगे करते गिर गया, गिर गया। उधर से पुलिस की टीम आती है। अब पुलिस की टीम आती है, छानबीन करती है किसका खेल है। छानबीन के बाद वो पकड़ाइए जाता है ना, तो वहाँ तो जल्दी जल्दी पकड़ा जाता है, कोर्ट में हाजिर किया जाता है। अदालत कहती है जान लेने के बदले में जान, फांसी की सजा। तो उसको फांसी हो गई जो मारा था। तो जिसको गोली मारी गई वो जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा, मर गया है। और जो मारा था फांसी पर है, वो क्या हो गया? यह जब घटना घटती है ना, भोले भाले लोग कभी कभी नाटक में ऐसा नहीं होना चाहिए, बेचारा खरा था, कोई आया हमारे भाग गया। आंसू चल जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं, सही प्रभाव पड़ता है, सही प्रभाव पड़ता है। उस साधारण आदमी के बगल में एक पढ़ा लिखा युवक है, वो क्या कहता है, क्यों रोते हैं दादाजी, क्यों? देखा नहीं रे, देखा नहीं क्या हुआ, क्या बिगाड़ा था वो? उसको मारना चाहिए मारने वाले को, सो तो नहीं। लेकिन दादाजी आप जो नाटक देखे ना, देखा हुआ नाटक व्यर्थ हो गया आपका, समय बर्बाद के यहां रहकर। कैसे? वो फांसी पर जो गया दादाजी, वो मरा ना, कहा वो मर गया बेचारा, मारेगा नहीं मरेगा? देखिए प्रभाव, देखिए उसको लगता है सच्ची घटना घट रही है, सच्ची घटना तब ना प्रभाव है। तब वो लड़का वो दादाजी को ले जाता है कहाँ? भीतर।
पर्दा के उस पार, ग्रीन हाउस में। दादाजी ये कौन है? इसको तो गोली मारा था, ये तो मर गया था। ये कौन है? यही तो मारा था गोली, ये गोली मारा था यह इसको। दोनों, एक गोली मारने वाले को फांसी हुई ना दादाजी, तो मर गया नो, और जिसको मारा था मैं, ये दोनों जिंदगी। ये क्या बात हो गई? क्या अब तो बुढ़वा दम खरा रहा। नाटक में घटना घटती है। इसी तरह से अगर नाटक नहीं हो, गांव समाज में कोई आवे किसी को गोली मार दे, वो मर जाए तो सही मरेगा कि बेसही? नाटक में जो गोली से मरा वो है झूठ की सच? झूठ। गांव घर में जो गोली से मरता है ये क्या होता है? सच। नाटक में जो फांसी पर गया वो मरा, वो झूठ मरा कि सच? यहाँ जो ये मरा था इसको फांसी हुई मधेपुरा कोर्ट में, पूर्णिया कोर्ट में। देखते हैं तो नाटक की बात होती है झूठ, लेकिन जिसकी समझ कम रहती है ना उसको लगता है सच। तो सच लगने पर प्रभाव पड़ जाता है। तो भगवान राम भी नाटक किए हैं, सीता जी नाटक किए हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं रामों को कर्म का भोग हो या सीता को कर्म का भोग हो या हुआ, लेकिन जो गोली लगी स्टेज पर उस गोली का कष्ट उसको नहीं प्रभावित हुआ। जो गांव घर में गोली लगेगी ये तो कहीं कहीं तलवार चल जाती है, कहीं कहीं चाकू भोंक दिया जाता है, यहाँ इधर तुर्रा खून। गांव घर में जो चाकू मारेगा पेट में कष्ट होगा कि नहीं? और वहां मंच बला पर नकली है वो। तो भगवान को जो कर्म का भोग दिखाया गया है, भगवती को जो कर्म का भोग दिखाया गया है, संसार के मनुष्यों को समझाने के लिए भगवान ने ऐसा किया तब ऐसा हुआ, भगवती ने ऐसा किया तब ऐसा हुआ, इसीलिए आप लोगों को भी ऐसा। तो अब चलिए, तो भगवान राम कह रहे हैं प्रजाओं को, क्या मैं क्यों बुलाया हूं? सब कुछ तो ठीक ठाक कर ही दिया, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, लेकिन हमने कर दिया। जब कर्म का भोग आएगा, पाप कर्म का भोग आएगा, तो हम जो कुछ भी कर दिए है ना सब उजड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। मोबाइल अपने पे राम समझा रहे हैं। हमारे माता पिता ने सब कुछ कर दिया, कभी बेटा को दुख नहीं होगा। सीता जी के माता पिता ने सब कुछ कर दिया, कभी दुख नहीं होगा, लेकिन दुख हुआ। हम भी आप लोगों के लिए सब कुछ कर दिए, तो हम तो कर दिए, हमारे जो माता पिता के चलते जो सुख सुविधा मिली, हमारे चलते आपको सुख सुविधा मिली, लेकिन जीवन में है ना, तो कभी न कभी पाप का दंड आएगा।
पाप के दंड बहुत तरह से आते हैं, कभी संकट विपत्ति के रूप में, कभी रोग व्याधि के रूप में, तो कभी दुर्घटना के रूप में, कभी और परेशानी। एकाएक अगर आपके जीवन में परिस्थिति बनती है, संजोग बनता है, अनिष्ट होने लगता है, अमंगल होने लगता है, संकट पर संकट आने लगता है, विपत्ति पर विपत्ति आने लगती है, लाख उपाय करने पर भी संकट टलता नहीं है, कभी इस रूप में कभी उस रूप में। कभी कभी देखिएगा देश विदेश का इलाज करा लीजिएगा, देश विदेश के बड़े बड़े चोटी के डॉक्टर कहेंगे अब मेरी दवा आप पर काम नहीं करेगी, अब जीवन भर आपको इस रूप में रहना पड़ेगा, वो लाइलाज बोल देते हैं। क्यों? जो रोग है तो कारण होगा, निवारण का कारण है। तो जिस दवा पर कोई दवा काम नहीं करे, उस दवा के उस रोग के रूप में, जिस रोग पर कोई दवा काम नहीं करे, उस रोग के रूप में कोई ना कोई उसका पाप है। जिस संकट को टालने के लाखों उपाय करते हैं, टलता नहीं है, उस संकट के रूप में उसका पाप है। आप चले आज कभी भी दुर्घटना छोटी या बड़ी किसी के भी जीवन में होती है, तो दुर्घटना जब होती है तो दुर्घटना होने से पहले ही न पता चल जाता होगा कि आज हमारे जीवन में ऐसा होगा। तो कोनो ख्याल विचार में मन रहता होगा, इसलिए नहीं झलका। कितनों ख्याल विचार ने रेल दुर्घटना छोटी या बड़ी होगी, तो दुर्घटना का पता नहीं, बहुत कम समय में संजोग बनता है, घटना घटती है। तो दुर्घटना जो भी होती है ना, वह एकाएक होती है, और उसका कारण है कोई ना पाप। तो पाप प्रारब्ध कभी दुर्घटना बन के आएगा, जीवन बसा है उजाड़ देगा। पाप प्रारब्ध रोग बन के आएगा, जीवन बसा है उजाड़ देगा। पाप प्रारब्ध अच्छे दिन खराब दिन के रूप में, संकट विपत्ति के रूप में आएगा। तो भाव था हमारा, आप कितनों कोई हैं, अगर संकट आएगा तो दुर्दिन आएगा ही, रोग आएगा तो दुर्दिन आएगा ही, दुर्घटना होगी दुर्दिन आएगा ही। तो भाव था हमारा, भगवान कहते हैं आपके हरदम सुदिन हो, दुर्दिन कभी न हो, जो परलोक यहाँ सुख जहो। यदि इस जीवन में हरदम सुख शांति चाहते हैं, इस जीवन में हरदम मंगल और कल्याण चाहते हैं, यह मंगल दिखाने वाले को खत्म करना पड़ेगा, अनिष्ट दिखाने वाले को खत्म करना पड़ेगा, रोग दिखाने वाले को खत्म करना पड़ेगा, दुर्घटना कराने वाले को खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? परमात्मा की भक्ति से। जो परमात्मा की भक्ति करेंगे और सही भक्ति करेंगे, तो जिस पाप का दंड अभी संकट विपत्ति के रूप में, या रोग व्याधि के रूप में, या दुर्घटना के रूप में, या किसी परेशानी के रूप में चल रहा है, वह कर्म का दंड आपकी भक्ति के अनुरूप कटेगा, घटेगा। पूरा प्रेम होगा, पूरी भक्ति होगी तो पूरा कर्म का दंड खारिज। अधूरा प्रेम होगा, अधूरी भक्ति होगी तो यह आधा कटेगा। जिस अनुपात में आपका प्रेम होगा भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, उसी अनुपात में आपके कर्म दंड कटेंगे। अब प्राय लोग समझ दीक्षा ले लेगा ना, संकट आ गया कर्म का दंड। अब बस वो अगर नहीं संकट टला, कहेगा परमात्मा ने हमरे पर कुछ नहीं किया, परमात्मा दुश्मन हो गए। रहस्य को समझिए, भगवान समझा रहे हैं। हम चाहते हैं वही जो आप लोग चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं हरदम सुख सुदीन हो, हम भी चाहते हैं आपको हरदम सुख सुदीन हो, लेकिन कब? जब कर्म का दंड कटेगा, घटेगा, मिटेगा तब। कर्म का दंड घटेगा, मिटेगा तब, जब परमात्मा की भक्ति कीजिएगा तब। इसीलिए अभी पाठ में हुआ था, यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, नो चेदीहा वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। ऋषि कत हे भाइयों, हे बहनों, यदि इस जीवन में हरदम सुख और शांति चाहते हैं, इस जीवन के बाद भी हरदम सुख और शांति चाहते हैं, तो आप सबों को बस मुख्य रूप से दो ही काम सीखने हैं, दो ही काम करने
करने हैं, बाकी बातों से माथापच्ची नहीं करनी है। 2 काम कम। सबसे पहले मनुष्यों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए 2 पैसा कमाने वाला काम। जब तक 2 पैसा कमाने वाला काम नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। जीवन रहेगा ठीक तब ना भक्ति भजन होगा। जीवन के लिए घर मकान चाहिए, नहीं पक्का तो कच्चा भी। जीवन के लिए भोजन पानी चाहिए, जीवन के लिए दवा दारू चाहिए, जीवन के लिए कपड़ा लत्ता चाहिए, ये सब चाहिए। शायद शादी नहीं चाहिए जीवन के लिए। शादी चाहिए तब नर्मदा बना है, तब न स्त्री कौन बने? परमात्मा न। शादी ब्याह चाहिए, श्राद्ध बरखी तो नहीं चाहिए। श्राद्ध बरखी में भी पैसा चाहिए, ब्याह शादी में पैसा चाहिए, पढ़ाई लिखाई में पैसा चाहिए, दवा दारू में पैसा चाहिए, भोजन पानी के लिए पैसा चाहिए, कपड़ा लत्ता के लिए पैसा चाहिए, घर मकान के लिए पैसा चाहिए, साधन सवारी के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए होगा कैसे? कमाने धमाने से। कमाने धमाने में जैसा काम जो सीखता है वैसी कमाई धमाई होती है। किसी काम के करने से कम कमाई, किसी काम के करने से अधिक कमाई। मास्टर साहब विवेकानंद जी भी काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके खेत में जो मजदूर जाते हैं वे तो काम तो नहीं करते होंगे। ओह, तो मजदूर 8 घंटा काम करेंगे, कितने रुपये देते होंगे? 300 400 कि 500? 300। यो स्कूल में काम करते हैं, इनको कैसा टका महीना रोज मिलता है? सब चीज मान जाने हैं हम। मधेपुरा जिला में तब जानते हैं 3000। लेकिन एक दिन हिसाब देता था, कम बताता था। सही हिसाब देना पड़ेगा, बोली ना। हमको समझाया तो तत्काल हम मान लिए। एक मास्टर को 1 लाख पर अभी चल रहा है, उसका चल रहा है कि जो 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद रिटायर करेगा। अब बताइए, अगर 90,000 टका महीना, 3,000 टका, ये 8 घंटा ये काम करते। इनके काम का दाम 3,000 क्यों? मजदूर के काम का दाम 300 टका क्यों? दोनों का काम एक रंग नहीं है। ये पढ़ाने का काम सीखे जाने तो कमाई बढ़िया है, वे खेत खोदने के लिए सीखे तो काम दब है। एक तो DLA दास का बेटा, सबको जानते हैं डॉक्टर साहब, DL दास का बेटा एक तो शिपिंग इंजीनियर में है, पानी जहाज का इंजीनियर। तो सब जानवे कि उनके परिवार में माँ बाप सत्संगी है, बालों बच्चे सत्संगी है। तो साल में 1 बार वो आता था बम्बई से, मिलता जुलता था। हम पूछते थे, कहो चंदन हाल चाल का? आप लोग कृपा से अच्छा है। कमाए धमाए है न ठीक ठाक, मन के लायक? तो हम पूछे कमाए धमाए मन के लायक है न? तो क्या बोला? हाँ, काम चल जाता है। काम चल जाता है तो मतलब कमाए धमाए बढ़िया। अभी दरमाहा कितना मिलता है? वही 3 लाख टका महीना कुहर के बोलता है। एक बार 2 साल के बाद मिला। हम कहते लगता अब तुम्हारा मन भर गया है, इसलिए साधु महात्मा से भेंटगांठ नहीं बाबा। साधु महात्मा तो फिर देखते हैं 3रा साल में मिले हो। अरे पहले देसी जहाज पर रहते थे, अब बम्बई में निवास रहता था, तो साल में 1 बार 6 महीना खेप लगता है। या विदेशी कंपनी, विदेशी जहाज विदेश में रहते हैं, तो 2-3 साल के बाद फुर्सत मिलती है। तो बोलो ना अभी कैसा है? तो काम चलाओ तो उस बार बोलिए था कम बढ़िया है। तो कैसा चलता है? 5 लाख टका महीना ये काम चला हुआ। तो उसने काम सीखा कुछ, मतलब काम सीखने की जो उम्र होती है उस समय काम सीखने में अगर काम सीखने वाला गड़बड़ा देता है तो उसके जीवन में दुख। उस समय का अगर उपयोग कर देता है, काम बढ़िया से सीख लेता है तो ऋषि महर्षि
साधु संत, प्रोफेट, पैगंबर सबों ने एक ही बात कही है कि सबसे पहले 2 पैसा कमाने वाला काम सीखो, तब तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, तब तुमसे भगवान की भक्ति होगी, पूजा होगी। यदि जीवन में कोई कमी रहेगी, बैठोगे जप करने के लिए, जप नहीं हो के वही चिंता हो जाएगी, बैठोगे ध्यान करने के लिए, भगवान का ध्यान है होकर उसी की चिंता हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव भी बोले हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे छोड़ी कर, संतों की आज्ञा यह है मैं ही हरू माथ धर छल छोड़ी कर। भाव था कहने का, 2 पैसा कमाने वाला काम भी सीखिए, उसको समय से कीजिए। अब भगवान की भक्ति भी सीखिए, उसको समय से कीजिए। सबका समय है, काम धंधा के समय में भक्ति पूजा का नियम है ही नहीं, क्योंकि काम धंधा के समय ध्यान पूजा करेंगे तो काम धंधा कैसे होगा। और जिस समय भक्ति पूजा का ही है, उस समय कुछ कीजिएगा तो कैसे होगा। सूरज उदय के बाद से सूरज के अस्त तक काम धंधा का समय, और सूरज अस्त के बाद 9 बजे तक में या भक्ति का काम कर लीजिए। और सूरज उगने से भी 2 घंटा पहले मनुष्य का जीवन स्वस्थ कब होगा, कितनी नींद आवे, 6 घंटा। 6 घंटा तक अगर निश्चित रूप से नींद आ जाती है, इतनी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि निश्चित फिर जगने के बाद सब काम बढ़िया से होगा। और यदि नींद 8 घंटा की हो गई, उसको आलस आएगा कभी कभी। और नींद अगर 2 घंटा कम में हो गई तो आलस आएगा, तो आलस में काम गड़बड़ होगा। तो इसीलिए किसी विद्वान ने कहा, क्या कहा है, अगर तुम भक्ति का काम भी कब करोगे, 3-4 बजे भोर में उठ जाओ, पहले पखाना पेशाब कर लो, 1-8 किलोमीटर घूम लो, स्नान करो, 1 घंटा भक्ति पूजा में लगा दो। शाम में काम धंधा करके आए, हाथ पांव धोए को थिराए जिराए, 1 घंटा तुम तभी कर लो। 1 घंटा तुम शाम में करोगे, रात भर तुम्हारा पहरा प्रभु करेंगे। 1 घंटा सुबह में करोगे, रात दिन भर तुम्हारा प्रभु पहरा करेंगे। तो प्रभु जब पहरा करेंगे तो तुम्हारा कौन काम बिगड़ेगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लोग सोने जागने का नियम ही नहीं जानता है। अर्ली टू बेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड मीन्स क्या, अर्ली टू बेड मीन्स अबाउट एट 9 PM, 9:30 PM, बढ़ा दो 10 PM। 9 बजे सो जाएंगे, 6 घंटा कब बजेगा, 3 बजे। और 10 बजे सोएंगे तो 4 बजे। 3-4 बजे जगो, आप सुबह की हवा लगाओगे, 100 दवा लेनी नहीं पड़ेगी। ये ऋषि का रूटीन था। अब तो अपने हम भी तक पढ़ते थे तो 3-4 बजे भोर में नींद टूटती थी। ये आजकल के कुछ विद्यार्थी पटना पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, 1 बजे रात तक, 1 बजे रात तक रटते रहेंगे और सोएंगे 7 बजे दिन तक। बहुत गड़बड़ा गया है रूटीन। तो भाव था हमारा, यदि समय से सोएंगे, समय से जगेंगे तो संसार के काम भी समय से होंगे और भक्ति का भी काम समय से होगा। अब विशेष फिर अगला बेर सुनिएगा 2 बजे वाले सत्संग में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक तो भजन शंकर जी गाइए ना।